लोग के लिए एक त्रिभुज का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और प्रमेय लेकर आए हैं। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रमेय हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रमेय 6.1, 6.2 और 6.3 अपलोड कर दिया गया, ठीक है। और ये 6.4 है। और आपको ये थोड़ा सा सजेशन रहेगा हमारा कि 6.4 देखने से पहले ना आप 6.3 जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उसी का 6.3 का ही ये विलोम है। और 6.3, 6.4 और 6.5 लगभग एक जैसा होता है। और ये तीनों आपको एक साथ देखने में ना बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और एक दूसरे से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि पहले 6.4 से देखने से पहले आप 6.3 हमारा मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जरूर जाकर के देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। आप दोनों से रिलेट करके सीखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये क्या है आपका, कैसे सिद्ध होगा। तो ये पहले कथन कभी कभी क्या करता है, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को लिख देता है, लिख करके दे करके मतलब आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा। ऐसे कहेगा कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, अर्थात समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और ये संगत कोण बराबर होते हैं तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि देखिए समरूप होने के लिए त्रिभुज के समरूपता का नियम हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये सिद्ध कर लेंगे तब, ठीक है। क्योंकि तीनों ये समरूपता का ही नियम बतलाता है वो। और मैं 6.3, 6.4 और 6.5 एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ये कथन लिखने के बाद हम फिगर बनाते हैं, तो फिगर बोला था यदि दो त्रिभुज आप कोई भी ले सकते हैं। हम लिए है ABC और एक त्रिभुज लिए है DEF। आप अपने अनुसार जो भी नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के फिगर बनाने के बाद ना उसका व्याख्या करना जरूरत है, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। 5 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए व्याख्या करना पड़ेगा। व्याख्या क्या करना पड़ेगा, जैसे आप नाम हम ABC दिया है, आप हो सकता है कि PQR दे सकते हैं, तो वो क्या नाम दिया है उसी का मतलब व्याख्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो देखिए हम लिखेंगे कि व्याख्या में क्या लिखेंगे, हम लिखे नहीं है, सुन लीजिएगा। मान लिया ABC और DEF दो त्रिभुज है जिसमें संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत का मतलब है AB का संगत DE, BC का संगत EF और AC का संगत DF है, ठीक है। तो ये संगत भुजा समानुपाती है। व्याख्या के बाद लिखते हैं दिया गया है। तो दिया क्या गया है कि इसकी बोला था ना कि संगत भुजा समानुपाती है। संगत भुजा समानुपाती मतलब AB बटा DE। देखो अनुपात का मतलब, देखो अनुपात मतलब होता है बटा, AB बटा DE, और इसका जो अनुपात होगा ना वही अनुपात BC बटा EF का होगा और वही अनुपात AC बटा DF का होगा। हम लिख लिए AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF, इस सबका अनुपात निकालिएगा तो ये बराबर आएगा। इस सबका अनुपात क्या होगा, बराबर आएगा। उसके बाद जैसे ही ये दिया गया है तो दिया गया के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब कोण A कोण D के, कोण B कोण E के और कोण C कोण F के। मतलब कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के, ये आपको सिद्ध करना है। और संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब आपको एक और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो अब उसके बाद हम ये दोनों सिद्ध करना है, पहले दिया गया उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद हम लिखते हैं रचना क्या करेंगे, तो देखिए प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 ये तीनों में एक ही जैसा रचना करना होता है, इसलिए आपको बोलते हैं कि पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए रचना क्या करेंगे, जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा DE में एक बिंदु लेंगे P, ठीक है। एक बिंदु लेंगे P, मतलब जितना बड़ा AB होना चाहिए उतना ही बड़ा DP होना चाहिए, ठीक है। और जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा एक यहाँ बिंदु ले लेंगे Q, उतना ही बड़ा DQ होना चाहिए। मतलब AB और DP बराबर होना चाहिए, AB बराबर DP और AC बराबर DQ ले करके आप P को Q से मिला दीजिएगा, ठीक है। आप P को Q से मिला दीजिएगा तो AB बराबर DP और कोमा AC बराबर DQ लिया और P से Q को मिलाया। ये आपका रचना कंप्लीट हो गया। रचना के बाद लिखते हैं प्रमाण लिख करके, देखिए प्रमाण लिखना तो अब यहाँ से कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रमाण लिख करके ना जो दिया गया है उसी को लेकर चलिएगा। और कौन लेकर चलिएगा, तो देखिए आप AB किसके बराबर रखे हैं, DP के, और AC किसके बराबर रखे हैं, DQ के। तो आपको AB और AC का रिलेशन मालूम है तो इसमें से वही AB और AC वाला लेकर चलिएगा, ठीक है। तो AB बटा DE और लेकर चलेंगे आप AC बटा DF। AB और AC को ही क्यों लेकर चले, ताकि AB के बदले हम DP लिख देंगे और AC के बदले DQ लिख देंगे, क्योंकि रचना में AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के। और ये रचना में लिखे तो आपको यह लिख दीजिएगा कि ये कहाँ से लिखे हैं, तो हम रचना से लिखे हैं। आपको पता है कि देखिए अगर किसी त्रिभुज के, क्योंकि थेल्स प्रमेय 6.1 हम आपको पढ़ा चुके हैं,
6.1 और 6.2 दोनों पढ़ा दिया गया है। तो 6.2 में बताया गया है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ देखिए ये जो देखिए dp बटा डी, dp यहाँ से यहाँ तक और de यहाँ से यहाँ तक, dq यहाँ से यहाँ तक और df यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों ये जो रेखा है pq इन दो भुजाओं de और df को समान अनुपात में विभाजित करता है। और अगर ये समान अनुपात में विभाजित करता है इसका मतलब ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। देखिए दो भुजाओं को PQ जो है दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब किसको DE और DF को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो ये तीसरी भुजा EF के समानांतर होगा। तो इसलिए हम लिख दिए कि PQ ये PQ जो होगा EF के समानांतर होगा। तो PQ समानांतर है EF, कहाँ से? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। और जैसे ही आपको पता है कि हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में बताए थे कि यदि कोई दो रेखाएं समानांतर है, यदि कोई दो रेखाएं समानांतर है उस पर तिर्यक रेखा गिरती है तो संगत का कोण बराबर होता है, ठीक है, संगत का कोण बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपको यह समानांतर है, इसका मतलब संगत का कोण बराबर होगा, क्योंकि अगर रेखाएं समानांतर होती है तो संगत का कोण बराबर होता है, या संगत का कोण बराबर है इसका मतलब है कि रेखाएं समानांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लिए कि ये रेखाएं समानांतर है, ये वाला देखिए ये वाला रेखा इसके समानांतर है, तो ये तिर्यक रेखा जो गिर रहा है तो संगत का कोण बराबर होगा ना, मतलब कोण P किसके बराबर हो जाएगा? कोण E के, कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। ये कहाँ से? तो ये संगत का कोण है। आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिएगा कि ये Q, तो ये संगत का कोण है, ठीक है, संगत का कोण है। और संगत का कोण अगर रेखा समानांतर होता है तो संगत का कोण बराबर होता है, और रेखा समानांतर आपका दिया था तो संगत का कोण बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। जैसे ही ये कोण बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण इसके, तो ये छोटा वाला त्रिभुज, अगला टारगेट आपका रहेगा कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, एक छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज को आप दिखा दीजिए समरूप, ठीक है। समरूप दिखाने का आपको शर्त पता है कि ए या ए से आप समरूप दिखा सकते हैं, या आप जो भी सर्वांगसम त्रिभुज होता है वो समरूप भी होता है, उससे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दो गो कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। या तीनों कोण बराबर है किसी त्रिभुज के तीनों कोण के, तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो देखिए यहाँ DPQ मतलब छोटा वाला DPQ और बड़ा वाला त्रिभुज DEF को लेकर चलेंगे और समरूप दिखाएंगे। क्योंकि कोण P कोण E के बराबर हो गया, कोण P कोण E के, और कोण Q बराबर हो गया कोण F के। हम समीकरण 1 में दिखाएं P E के बराबर, समीकरण 2 में दिखाएं Q F के बराबर। और ए कोण D छोटा वाला त्रिभुज का भी भाग है कोण D, और बड़ा वाला त्रिभुज का भी भाग है कोण D। तो ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है, इसलिए कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ हो जाएगा। और आपको पता है कि ए किसी त्रिभुज की तीनों भुजा तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो ए समरूपता नियम से त्रिभुज DPQ समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। और समरूप का मतलब होता है कि अगर वो समरूप है तो उसकी भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये समरूप है, इसका मतलब इसकी भुजा समानुपाती हो जाएगा। इसका भुजा छोटा वाला त्रिभुज का DP और बड़ा वाला त्रिभुज का DE, छोटा वाला त्रिभुज का PQ और बड़ा वाला त्रिभुज का EF, छोटा वाला त्रिभुज का DQ और बड़ा वाला त्रिभुज का DF के समानुपाती हो जाएगा। DP बटा DE बराबर PQ बटा EF बराबर DQ बटा DF, ठीक है। और इस समानुपाती हम दिखा लिए। तो देखिए अगला हमारा कंडीशन क्या है, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हम BC के बराबर PQ को दिखाना चाहते हैं। अगर BC के बराबर PQ को दिखा देंगे तो ये इस त्रिभुज का तीनों भुजा और इस छोटा वाला त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। और हम सर्वांगसम दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखाने के बाद वो सभी आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम का मतलब सभी तरह से बराबर, तो इसका कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये बराबर है इसके तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमारा सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाना है कब? जब ये BC बराबर दिखाना है PQ के। तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, इसमें से एक DP बटा DE वाला लेंगे और एक PQ वाला लेंगे। तो PQ बटा EF, क्योंकि हम कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम यही दोनों लेंगे ताकि हमारा कुछ आगे चल करके फायदा हो। तो यहाँ से DP बटा DE और PQ बटा EF रखें। आपको पता है कि DP किसके बराबर है? तो DP बराबर है AB के, तो DP के बदले क्या रखेंगे? AB, और ये D है तो D, ये PQ बटा EF, PQ बटा EF। ये क्यों रखे हैं? तो ये क्योंकि AB बराबर था DP, इसको हम समीकरण 3 कर दिए। और जो दिया गया है वहां से उठाइए आप। तो AB बटा क्या दिया था? D, और BC बटा EF था वो हम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 मान लिया। और कहाँ से लिखे हैं? ये वाला तो पार्ट दिया गया था, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और किसी भी समीकरण के लेफ्ट साइड बराबर होता है, इसका मतलब वो राइट साइड भी बराबर होता है। इसका मतलब समीकरण 3 के राइट साइड में है PQ बटा EF और समीकरण 4 के राइट साइड में है BC बटा EF, ठीक है, BC बटा EF। तो मतलब PQ बटा EF बराबर हो जाएगा BC बटा EF के, और EF इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, अब गुना में ऊपर नीचे कट जाता है, इसलिए हम इसको यहीं काट दिए, EF से EF कट जाएगा, तो EF से EF कट जाएगा तो इधर PQ इधर बच जाएगा BC, इसको हम समीकरण 5 मान लिए। तो आप देखिए यहाँ AB DP के बराबर था, AC DQ के बराबर था, और हम BC बराबर दिखा दिए किसके, PQ के बराबर। तो आपको पता है ना कि ये त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो गया, तो हम ये दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे, ये ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज DPQ। ABC और DPQ में AB बराबर DP, AC बराबर DQ, मतलब इसका AB इसके DP के, इसका AC इसके DQ के, और इसका BC बराबर हो गया इसका PQ के। और ये दोनों कहाँ से बराबर हुआ है, तो रचना से, और ये वाला अभी हम बराबर यहाँ समीकरण 5 में दिखाए थे, तो समीकरण 5 से। तो आपको तीनों भुजा किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाता है। तो क्लास 9 में पढ़े हैं कि एस सर्वांगसमता नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम, मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ के। सर्वांगसम का मतलब होता है हर तरह से बराबर, तो इसका कोण A इसके कोण D के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ दिखाना था कोण A कोण D के बराबर, और यहाँ कोण A बराबर आ चुका है कोण D के बराबर, मतलब एक तो सिद्ध कर दिए। फिर आपको इसका क्योंकि संगत कोण सभी बराबर हो जाएगा, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण P के, मतलब इसका कोण B इसके कोण P के बराबर, इसको मान लिया समीकरण 6। और कोण C इसका कोण C और इसका कोण Q के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो आप सब लिख सकते हैं, देखिए ये सब CPCT के कारण CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के द्वारा ये सब के सब बराबर हो गया। तो यहाँ तो हमको एक सिद्ध हो गया, ठीक है, ये कोण बराबर दिखा दिए। लेकिन यहाँ हम समीकरण देखिए, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 6 को देखिए। समीकरण 1 में P बराबर है E के, और समीकरण 6 में P बराबर है B के, मतलब इस समीकरण 1 और 6 को देखेंगे तो B E के बराबर हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 और 6 को देखने से हमको दिख रहा है कि B किसके बराबर हो जाएगा, E के। फिर आप 2 को और 7 को देखिएगा, तो Q बराबर है C के, और यहाँ Q बराबर है F के, मतलब आपका कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा कोण F से। कहाँ से, तो समीकरण 2 और 6 को देखने पर, ठीक है। तो आपका ये बराबर हो गया। अब आपको देखिए यहाँ कि आपको दिखाना था AD के, चूंकि हम यहाँ दिखा दिए A और D के। फिर दिखाना था BE के, तो यहाँ देखिए B और E के बराबर दिखा दिए। फिर आपको दिखाना था कोण C कोण F के, तो आप देखिए यहाँ कोण C कोण F के बराबर दिखा दिए, मतलब सब आपस में बराबर हो गया, एक नंबर प्रूफ हो गया। फिर दूसरा प्रूफ करना था कि अगर ये आपका बराबर हो गया, तो इसलिए ये त्रिभुज ABC और DEF जो त्रिभुज लिए थे ये समरूप होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि किसी त्रिभुज के समरूप होने की शर्तें क्या होता है कि उसकी भुजाएं समानुपातिक और संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ भुजाएं समानुपातिक तो वो दिया था, और संगत कोण बराबर हम यहाँ दिखा दिए, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। इसलिए त्रिभुज AB से समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और ये 2 नंबर आपका सिद्ध हो गया। और अगला आपको प्रमेय 6.5 हम अगला वीडियो में अपलोड करवा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।